गुरु प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल जी, हम आश्रम में जाते हैं, नामदान लेते हैं, पर भजन अभ्यास नहीं करते और ना ही इसका महत्व समझते हैं। लेकिन जैसे महापुरुष समझाते हैं, लाखन में कोई है नहीं, कोटिन में कोई एक, करोड़ों में कोई एक आधा व्यक्ति ऐसा होता है जो कि नामदान लेने के बाद भजन अभ्यास करता है, उसी रास्ते पर चलता है। और भजन अभ्यास करने से हमें क्या कुछ नहीं मिलता, ये हम जान ही नहीं सकते जब तक हम भजन अभ्यास करके देख नहीं लेते। यहाँ तक कि हम अपने ऊपर कई बार लिए हुए श्रापों तक को भी टाल सकते हैं। कहीं से हमें किसी ने पिछले जन्म में या पिछले से पिछले जन्म में किसी ने कोई श्राप दे दिया, उसको भी हम भजन के द्वारा टाल सकते हैं। आइए जानते हैं इस वृतांत के साथ। एक सत्संगी व्यक्ति जिसने संत कृपाल सिंह जी महाराज जी से नामदान लिया हुआ था, वह रोजाना खूब भजन किया करता था। भजन करते करते उसकी भजन की चढ़ाई इतनी हो गई कि वो 8-8, 10-10 घंटे रोज का भजन में बैठना शुरू हो गया। इतनी हद तक हो गया कि वो रोज अपने आप को ऊपर और ऊपर और ऊपर के मंडलों की चढ़ाई करते हुए देखने लगा। उसने कृष्ण लोक, लक्ष्मी लोक सब कुछ देख लिया था। उस व्यक्ति ने महाराज जी के दर्शन किए, महाराज जी के साथ बैठता था। यहाँ तक कि जब वो अंदर सचखंड तक पहुंच चुका था तो वहां पर महाराज जी के साथ और भी बहुत सारे महापुरुष बैठते थे और उनके साथ वो बैठता था और उसे कोई भी परेशानी होती थी तो उसका हल महाराज जी उसे तुरंत दे दिया करते थे। धीरे धीरे जब उनके रिश्तेदारों को ये सब बातें पता चली तो उनके रिश्तेदार भी उनसे अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जानने के लिए आते थे और वो उनको भी सही से सॉल्यूशन दे दिया करते थे। हम जैसे महाराज जी के पीछे जाते हैं ना, महाराज जी हमारी बात सुन लो, महाराज जी हमें ये प्रॉब्लम है, हमें वो प्रॉब्लम है, लेकिन अगर हम भजन पे बैठना शुरू कर दे, पहली बात तो प्रॉब्लम ही नहीं आएगी और दूसरी बात अगर आती भी है तो महाराज जी उसका सॉल्यूशन खुद हमें अंतर में दे देते हैं। तो उस व्यक्ति के साथ भी ऐसा ही था। वह कोई भी दिक्कत आती थी तो महाराज जी से उसका सॉल्यूशन ले लेता था। उसके यहाँ पर एक प्रॉब्लम चल रही थी काफी लंबे समय से। उसके जो पड़ बाबा जी थे, पड़ बाबा जी से भी ऊपर के बाबा जी जो थे, वो सब के सब 47 ईयर्स के होते थे, 47 साल के, और उनकी डेथ हो जाती थी। लेकिन ये बात कोई भी जान नहीं पा रहा था ऐसा क्यों होता है। उनके यहाँ पर ये एक कर्ज चला आ रहा था, एक श्राप था, लेकिन किसी को भी मालूम नहीं था। उनके जो पड़ बाबा जी से ऊपर बाबा जी थे उनकी डेथ हो गई, पड़ बाबा जी की हुई, फिर बाबा जी की डेथ हो गई, लेकिन उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला और उनके पापा की डेथ भी 47 ईयर्स में यानी 47 साल की उम्र में हो गई थी। जब उनकी चढ़ाई अंतर में हुई तो सचखंड में एक दिन उन्होंने देखा कि कृपाल सिंह जी महाराज जी काल के साथ लड़ रहे हैं कि अब इसका ये श्राप खत्म करो। उस व्यक्ति को उस समय तक कुछ नहीं पता था कि कैसा श्राप है और क्या है, लेकिन जब वो महाराज जी को लड़ते हुए देखने लगा, उसने देखा कि महाराज जी काल के साथ इस तरीके से वार्तालाप कर रहे हैं कि अब इसका ये श्राप खत्म करो, अब ये मेरा बच्चा है। लेकिन काल ने कहा नहीं, इसको श्राप मिला हुआ है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी साइड होगा, क्योंकि इसको श्राप मिला है तो मैं इसका फल इसको जरूर दूंगा। इसकी पीढ़ियों में किसी को श्राप मिला था, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तो महाराज जी ने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें यही सब करना है, तो महाराज जी ने 47 की उम्र में से उठा के 7 को आगे लगा दिया और 74 बना दिया उसका, कि ठीक है अब इसको 74 में ले जाना। लेकिन काल महाराज जी के साथ बहस करने लगा और उसने फिर से 4 को आगे लगा दिया और उसका फिर से 47 बना दिया। इस पर महाराज जी ने कहा कि तू मुझसे बहस करेगा, मेरे साथ ये सब करेगा, लेकिन वो नहीं माना कि हाँ मैं जब इसको ये श्राप मिला हुआ है तो इस श्राप का फल इसको भोगना ही पड़ेगा, आप इस चीज में नहीं कुछ भी कर सकते। लेकिन महाराज जी ने, क्योंकि महाराज जी के पास जब हम जुड़ जाते हैं तो महाराज जी के बच्चे बन जाते हैं, महाराज जी ने 47 को ही चेंज कर दिया और उसका 77 बना दिया कि अब तू चाहे 7 आगे लगा या 7 पीछे लगा, रहेगा तो 77 ही। ये बात देखने के बाद जब उन्होंने कृपाल सिंह जी महाराज जी से बाद में पूछा, उस व्यक्ति ने, सत्संगी व्यक्ति ने, तो महाराज जी ने उसको बताया कि तुम्हारी पीढ़ियों में किसी ने कुछ ऐसा कार्य किया था कि वो शिकार करने के लिए गए हुए थे और वहां पर शिकार करते करते एक आदमी वहां पर कुछ अपना कार्य कर रहा था, अपने काम से बाहर गया हुआ था, उसकी पत्नी उसके बराबर में बैठी हुई थी और वो करते करते उन्होंने जब वो तीर चलाया तो वो कहीं जाकर उस व्यक्ति को लग गया और वो 47 साल की उम्र का था। तो उसकी पत्नी ने ये श्राप दिया था कि जैसे मेरा पति 47 साल की उम्र में गया है और मैं अब इस दर्द को भोगूंगी, ऐसे ही तुम्हारी पीढ़ियों के सभी स्त्रियों को ये दर्द भोगना पड़ेगा। तुम्हारे सभी पीढ़ियों के व्यक्ति 47 साल की उम्र में इस
कर्ज को भोगेंगे, इस श्राप को भोगेंगे, ये मेरी तरफ से श्राप है। तब से तुम्हें और तुम्हारी पीढ़ियों को ये श्राप लगा हुआ था और तुम्हारे सारे बाबा और उनके भी पिता सबके सब 47 साल की उम्र में उनकी डेथ हो रही थी। लेकिन अब तुम्हारी कोई ऐसी डेथ नहीं होगी, ऐसी कोई मृत्यु नहीं होगी, तुम्हें 77 साल तक जीना है। और ऐसा ही हुआ, जब वो 77 साल के हुए उसके बाद वो मरे। तो यही कारण है कि अगर हम भजन अभ्यास करते हैं, महाराज जी की तरफ ध्यान देते हैं, महाराज जी से प्यार करते हैं, तो वो हमारे लिए क्या कुछ नहीं करता, वो काल से भी हमारे लिए लड़ जाता है और हमें बचा लाता है। हम एक बार अपने आप को उसके समर्पित करके तो देखें। हम कहते ही हैं कि महाराज जी हमने आज से अपना सब कुछ आपको सौंप दिया, पर जब भी कोई ऐसी मुसीबत हम पर आती है, एकदम महाराज जी को हम बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, एकदम 1 मिनट नहीं लगाते, एकदम अपना विश्वास खो देते हैं। ये क्या विश्वास है? क्या इसे हम विश्वास कहेंगे? हम एक छोटे बच्चे को देखें, माँ उसके सामने हाथ फैलाती है तो बच्चा ऐसे ही कूद जाता है, नहीं देखता कि माँ संभालेगी या नहीं संभालेगी, उस बच्चे को इतना विश्वास है। पर हम गुरु पर विश्वास नहीं कर पाते। यही हमारा सबसे बड़ा नुकसान है, यही हमारा सबसे बड़ा कारण है। अगर हमें भी अपने कर्मों को, अपने श्रापों को, अपने कर्ज को टालना है, ये दुनिया में हम जो बार बार भटक रही है, हमारे ऊपर एक कर्ज ही तो है, इसको अगर हमें टालना है तो हमें भजन अभ्यास करना ही पड़ेगा। तो क्यों ना हम भजन अभ्यास आज से ही शुरू कर दे। भजन अभ्यास क्यों ना हम अपने भजन में इतने पक्के हो जाएं कि गुरु हमारे साथ हर समय, वो तो वैसे भी खड़ा है, पर हमारे साथ ऐसे खड़ा हो जाए कि वो काल से भी हमारे लिए लड़ जाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।